बोलने का इंतजार कर रहा था। वह अपने शौहर के पास आई और प्यार से कहा, रमजान के महीने में मैंने आपको अब तक इफ्तारी बनाकर नहीं खिलाई। आज मैं अपने हाथों से आपको मजे का खाना खिलाऊंगी। शौहर बोला, लेकिन हम तो सब मिलकर इफ्तार करते हैं। वह बोली, आप मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। आज अकेले मेरे साथ रोजा खोले देखें। मैंने भी रोजा रखा है, उसकी जिद पर। शौहर ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हारे साथ इफ्तार करूंगा। इफ्तार का वक्त हो गया था। वह उसके सामने खाना रखकर कहने लगी, खाइए। शौहर ने कहा, हां मैं खाता हूं। उसने अल्लाह वाले की तरफ से दी गई खजूर को खा लिया था। अब उस पर किसी चीज का जादू का असर नहीं हो सकता था। उसने इफ्तार का खाना तो खा लिया, लेकिन जब बीवी ने कहा, यह शरबत भी पी लीजिए, आज आपके लिए खास तौर पर बनाया है, इससे आपको ताकत मिलेगी, तो उसका शौहर बोला, मैं नमाज पढ़ लूं, फिर यह शरबत पीता हूं। वह बहुत बेचैन हो रही थी। उसे अपना काम करवाना था। नमाज पढ़ने के लिए बाहर आया तो वहां पर अल्लाह वाले को देखकर उसको बहुत खुशी हुई। अल्लाह वाले आ चुके थे। उन्होंने इशारा किया, शरबत नहीं पीना। समझ गया। नमाज पढ़कर घर आया। बीवी से कहा, शरबत रख दो, मैं इसे पी लूंगा। बीवी काम से चली गई। उसने शरबत फेंक दिया। बीवी समझी शौहर ने वह शरबत पी लिया है। वो खुश हुई और मजे से जादूगर के पास आई। जादूगर से कहा, देखो मैंने काम कर दिया है, अब जो मेरी तमन्ना है पूरी करो। जादूगर ने उसके मुंह पर तमाचा मारा और कहा, झूठ बोलती हो, तुम्हारे शौहर ने वह शरबत नहीं पिया है। उसने कहा, मैंने अपने हाथों से वह शरबत दिया है, उसने जरूर पिया होगा। वह जादूगर चिल्लाया, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। उसके बाद उसने जादू वाले अल्फाज निकाले और उस औरत से कहा, तू अपने हुस्न पर बहुत नाज करती है, तुझे यह खूबसूरती तेरे शौहर की दुआ से मिली है। अरे ये कुछ भी नहीं है, ये सब धोखा है, धोखा। वह अपने शैतानों को पुकारने लगा, ऐ शैतानों, इस औरत की खूबसूरती को खत्म कर दो और इसे एक बदसूरत शक्ल जानवर बना दो। वह डर के मारे वहां से निकली, अपने घर आ गई। वह औरत जब घर पहुंची तो सोचने लगी, न जाने अब जादूगर मेरा क्या हल करेगा और जादूगर की बद्दुआ मुझे लगेगी या नहीं। लेकिन उसने जो कहा वह सही हो गया। उसकी शक्ल एक जानवर जैसी बन गई। वह रोने लगी, अब अपनी हालत पर गम करने लगी। शौहर किसी काम से घर आ रहा था। उसने उस जानवर की शक्ल देखा तो डर गया और अल्लाह वाले के पास आया। फिर कहा कि हजरत, मेरे घर में कोई जानवर घुस गया है। अल्लाह वाले कहने लगे, ये कोई और नहीं, वह तेरी बीवी है जो अपनी हरकतों की वजह से जानवर बनी है। उसने रमजान करीम के महीने में जीना की है। सिर्फ दौलत पाने के लिए वह रोने लगा। अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था, वह जैसी भी थी। उसने, अल्लाह वाले, वह मेरी बीवी थी, उसने गुनाह किया है। मानता हूं तो आप क्या उसके दिल से गुनाह नहीं निकाल सकते और उसको फिर से एक अच्छा सा इंसान नहीं बना सकते? तो अल्लाह वाले ने कहा, उसने तुम्हारी तबाही चाही और तुम उसके लिए दुआ करना चाहते हो। और वह तो जानवर उस जादूगर के कारण नहीं बनी, बल्कि अल्लाह का अजाब उस पर नाजिल हुआ। नहीं तो उस जादूगर का क्या औकात है कि किसी को जानवर बना दे। इसने तो रमजान के पाक महीने में 10 बार जीना किया। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह वाले तो वह नौजवान का आजमाना चाहते थे, क्योंकि अल्लाह वाले कभी किसी को बद्दुआ दे ही नहीं सकते, ना ही किसी की बर्बादी चाहते हैं। कहने लगा, बस मैं चाहता हूं एक बार वह फिर से इंसानी शक्ल में आ जाए, आप उसको सुधारें और उसको नेक पाकीज़ा औरत बना दें। अल्लाह वाले ने कहा, ठीक है, तुम उसे मेरे पास लेकर आओ, फिर जो दूसरी दुआ तुम्हारे पास है उस दुआ को मांग लो। अल्लाह वाले के कहने पर उसने दुआ की तो वह औरत पहले जैसी हो गई। वह औरत अब शर्मसार थी। उसने कहा, मैंने तो इतना बड़ा गुनाह किया है कि बता नहीं सकती, क्या मेरी माफी है? उसका शौहर कहने लगा, मुझे नहीं पता, तुम अल्लाह वाले के पास चलो, वह सही बताएंगे। वह अल्लाह वाले के पास आए। उसने अल्लाह वाले से माफी मांगी।
सब गांव वाले वहां जमा थे। सबको पता चल गया था क्या हो रहा है। अचानक वहीं जादूगर आया। भेष बदल के उसने कहा, मैं आज यहां पर इफ्तार खुलवाने आया हूं, क्या आप सब यह दावत कबूल करेंगे? अल्लाह वाले ने कहा, यह खाना यहीं पर रख दो। जब मगरिब की अजान होने लगी और सबने अल्लाह वाले के दिए हुए खजूर को खाया, दूध को पिया, तो अल्लाह वाले ने उस आदमी से कहा, लो पहले एक खजूर खाओ, दूध का एक घूंट भरो। जैसे ही उस आदमी ने उस खजूर को अपने मुंह में डाला, दूध का एक घूंट लिया, उसका चेहरा बदल गया। बहुत ही बदशक्ल थी उसकी। यह वही जादूगर था जो उन गांव वालों के ईमान को पहले भी खतरे में डाल चुका था। उसका पोल खुल गया था। अल्लाह वाले ने कहा, देखो, यह वही चोर था जिसने रमजान पाक के शुरू में आकर तुम सबको ही खाना खिलाया था ताकि तुम सब कमजोर होकर रोजा ना रखो, और आज भी इसने यही करना चाहा। ए बदबख्त शख्स, तू क्या जानता है कि जब ईमान मजबूत हो, दिल में अल्लाह हो, तो कोई भी शैतान आप पर हमला नहीं कर सकता, और तेरा जादू अब नहीं चलेगा, बल्कि अब तेरा खात्मा हो गया। वह खजूर जो उसने खाई थी, वह दूध जो उसने लिया था अपने अंदर, उसने उसके जिस्म को अंदर से गिला शुरू कर दिया, और वह जादूगर सबके सामने खत्म हो गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक हमें भी दीन की दौलत अता करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, आप जैसे हो उसी पर खुश रहो और अल्लाह का शुक्रिया करो, और जादू टोना से जरूर बचे, नहीं तो आपका ईमान खत्म हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस वाकया से इबरत हासिल हुआ तो आप सबसे पहले अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में वीडियो शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी इबरत हासिल होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर